रात के करीब 2 बजे मुंबई के एक बड़े बैंक के सर्वर रूम में अचानक एक लाल अलार्म लाइट जल उठती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर नंबर तेजी से बदल रहे हैं, करोड़ों नहीं हजारों करोड़। एक के बाद एक ट्रांजैक्शन ऐसे अकाउंट्स में जा रहे हैं जिनका नाम बैंक के रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं था। कुछ मिनट के भीतर भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक के सिस्टम से हजारों करोड़ रुपए गायब हो चुके थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं थी कि पैसा गायब हो गया था, बल्कि ये थी कि किसी को भी तुरंत पता नहीं चला। दिन निकलने तक सब कुछ सामान्य दिख रहा था। काउंटर खुले, लोग पैसे जमा कर रहे थे, एटीएम काम कर रहे थे, लेकिन बैंक के अंदर एक ऐसा तूफान शुरू हो चुका था जो जल्द ही पूरे देश को हिला देने वाला था। भारत के इतिहास में कई बैंक घोटाले हुए हैं, लेकिन एक घोटाला ऐसा है जिसकी परतें आज भी पूरी तरह खुली नहीं हैं। एक ऐसा घोटाला जिसमें शामिल थे अरबों रुपए, बड़े उद्योगपति, बैंक के अंदर के लोग और एक ऐसी चालाकी जिसने पूरे बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियां को उजागर कर दिया। ये कहानी है भारत के सबसे चर्चित बैंकिंग घोटालों में से एक की। एक ऐसी कहानी जिसमें पैसा, ताकत, लालच और रहस्य सब कुछ शामिल है। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या इस घोटाले की पूरी सच्चाई आज भी छिपी हुई है? भारत का बैंकिंग सिस्टम देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। लाखों लोग अपनी मेहनत की कमाई बैंकों में जमा करते हैं इस भरोसे के साथ कि उनका पैसा सुरक्षित रहेगा। लेकिन जब वही सिस्टम अंदर से कमजोर हो जाए तो सिर्फ पैसा ही नहीं, भरोसा भी टूट जाता है। भारतीय आर्थिक व्यवस्था में बैंक सिर्फ पैसा रखने की जगह नहीं होते। वे उद्योगों को लोन देते हैं, व्यापार को आगे बढ़ाते हैं और देश के विकास को गति देते हैं। लेकिन इसी सिस्टम में एक ऐसी दरार थी जिसे कुछ लोगों ने बहुत चालाकी से इस्तेमाल किया। ये कहानी शुरू होती है कई साल पहले, जब भारत में तेजी से आर्थिक विकास हो रहा था। नए उद्योगपति उभर रहे थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे थे और बैंक भी बड़े बड़े लोन देने लगे थे। इसी दौर में कुछ ऐसे बिजनेस टाइकून सामने आए जिनकी कंपनियां तेजी से बढ़ रही थीं। उनके पास आलीशान दफ्तर थे, महंगे प्राइवेट जेट थे और मीडिया में उनकी छवि एक सफल उद्योगपति की थी। लेकिन कई बार सफलता की चमक के पीछे एक अंधेरा भी छिपा होता है, और यही अंधेरा धीरे धीरे भारत के सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक की नींव बन रहा था। इस घोटाले की शुरुआत देखने में बहुत छोटी लगती है, एक साधारण सा बैंकिंग डॉक्यूमेंट जिसे कहा जाता है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। ये एक ऐसा बैंकिंग गारंटी डॉक्यूमेंट होता है जिसके जरिए कंपनियां विदेश से सामान खरीदने के लिए क्रेडिट लेती हैं। सामान्य तौर पर इस प्रक्रिया में बैंक बहुत सख्त नियमों का पालन करते हैं। कंपनी को गारंटी देनी होती है, बैंक रिकॉर्ड बनाता है और हर ट्रांजैक्शन सिस्टम में दर्ज होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बैंक के अंदर बैठा हो और सिस्टम को ही बाईपास कर दे तो क्या होगा? यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खेल जो कई सालों तक चलता रहा। कुछ चुनिंदा बैंक अधिकारियों ने और कुछ बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर एक ऐसी स्कीम बनाई जिसमें बैंक के नियमों को धीरे धीरे तोड़ा गया। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी किए जाने लगे, लेकिन बैंक के मुख्य सिस्टम में उनकी एंट्री ही नहीं होती थी। इसका मतलब था बैंक के रिकॉर्ड में कोई लोन दिख ही नहीं रहा था, लेकिन असल में विदेशी बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का क्रेडिट लिया जा चुका था। ये एक ऐसी चाल थी जिसे समझना आसान नहीं था, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन तकनीकी रूप से वैध दिखता था, लेकिन सिस्टम के अंदर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। जैसे कोई व्यक्ति बैंक की तिजोरी से पैसा निकाल ले, लेकिन तिजोरी के रिकॉर्ड में कुछ भी दर्ज ना हो। और यही खेल सालों तक चलता रहा। हर कुछ महीनों में नए लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जारी होते, पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नए कर्ज लिए जाते और रकम बढ़ती चली जाती। कुछ करोड़, फिर सैकड़ों करोड़ और धीरे धीरे ये रकम हजारों करोड़ तक पहुंच गई। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा खेल इतने सालों तक किसी को पता कैसे नहीं चला? इसका जवाब छिपा है इंसानी मनोविज्ञान में। जब कोई सिस्टम लंबे समय तक बिना समस्या के चलता रहता है तो लोग उस पर सवाल करना बंद कर देते हैं। बैंक के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ। अधिकारियों को लगा सब कुछ सामान्य है, ऑडिट में भी ज्यादा गहराई से जांच नहीं हुई और धीरे धीरे ये घोटाला इतना बड़ा हो गया कि उसे छिपाना मुश्किल होने लगा। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक साधारण सा दिन था। एक कंपनी का प्रतिनिधि बैंक में आया और उसने कहा कि उसे नया लेटर ऑफ अंडरटेकिंग चाहिए। लेकिन उस दिन बैंक में नए अधिकारी बैठे थे। उन्होंने जब रिकॉर्ड चेक किया तो उन्हें उस कंपनी के नाम पर कोई पुराना लोन दिखाई ही नहीं दिया। अधिकारी ने कहा, अगर पहले कोई गारंटी नहीं है तो हम नई कैसे जारी कर सकते हैं? यहीं से संदेह की पहली चिंगारी जली। कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा, लेकिन पिछले कई सालों से तो यही प्रक्रिया चल रही है।
अब बैंक अधिकारियों को समझ आने लगा कि कहीं कुछ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। जांच शुरू हुई और जैसे जैसे परतें खुलने लगी, बैंक के अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसकती चली गई, क्योंकि असली रकम का अनुमान लगाते लगाते आंकड़ा पहुंच चुका था हजारों करोड़ रुपए तक। ये सिर्फ एक साधारण बैंक फ्रॉड नहीं था, ये बैंकिंग सिस्टम के अंदर से किया गया एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने पूरी वित्तीय व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर दिया। जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों ने इस मामले में केस दर्ज किया, छापे पड़े, दस्तावेज जब्त किए गए और कई बड़े नाम सामने आने लगे। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे ये मामला और भी रहस्यमय होता गया। कुछ आरोपी देश छोड़कर भाग चुके थे। उनके प्राइवेट जेट, विदेशी कंपनियां, ऑफशोर अकाउंट्स, सब कुछ एक ऐसी जाल की तरह था जिसे समझना बेहद मुश्किल था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। इतने बड़े घोटाले के बावजूद आज भी कई सवालों के जवाब साफ नहीं है। क्या बैंक के अंदर और भी लोग शामिल थे? क्या कुछ लोगों को इस घोटाले की जानकारी पहले से थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पूरी रकम कभी वापस मिल पाएगी? इतिहास हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। हर बड़ा घोटाला सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं होता, वो समाज के भरोसे को भी तोड़ देता है। जब लोग सुनते हैं कि हजारों करोड़ रुपए बैंक से गायब हो गए, तो वे सिर्फ एक खबर नहीं सुन रहे होते, वे अपने भरोसे को टूटते हुए देख रहे होते हैं। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है। इस घोटाले के बाद भारत के बैंकिंग सिस्टम में कई बड़े सुधार किए गए। नई सुरक्षा प्रणाली लागू की गई, डिजिटल ट्रैकिंग मजबूत की गई और बैंकिंग नियमों को और सख्त बनाया गया। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये घोटाला सामने नहीं आता तो शायद सिस्टम की ये कमजोरियां कभी उजागर नहीं होती। लेकिन फिर भी इतने साल बीत जाने के बाद भी इस कहानी की कुछ परतें आज भी रहस्य बनी हुई हैं, क्योंकि हर बड़े घोटाले में कुछ सच सामने आते हैं और कुछ सच हमेशा के लिए फाइलों के अंधेरे में खो जाते हैं। शायद यही वजह है कि भारत के सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक की कहानी आज भी लोगों को हैरान करती है, क्योंकि ये सिर्फ पैसों की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसानी लालच की, सिस्टम की कमजोरियों की और उस भरोसे की जिस पर पूरी अर्थव्यवस्था टिकी होती है। और जब भी हम बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल फिर से उभरता है, क्या हमारा भरोसा सच में सुरक्षित है, या फिर किसी फाइल के अंदर, किसी सर्वर के अंधेरे कोने में कोई और रहस्य अभी भी छिपा हुआ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में असली सवाल तो यहीं से शुरू होते हैं, क्योंकि जब जांच एजेंसियों ने इस पूरे घोटाले की फाइलें खोलनी शुरू की तो उन्हें सिर्फ पैसों की हेराफेरी नहीं मिली, उन्हें मिला एक ऐसा जाल जो कई देशों तक फैला हुआ था। विदेशी बैंक, शेल कंपनियां, नकली ट्रांजैक्शन और ऐसी फाइलें जिनमें कई महत्वपूर्ण पन्ने ही गायब थे। जांच अधिकारियों को जल्द ही समझ आ गया कि ये कोई अचानक हुआ फ्रॉड नहीं था, ये सालों से चल रही एक सुनियोजित योजना थी। हर कदम बेहद सोच समझ कर उठाया गया था। किस दिन कौन सा डॉक्यूमेंट बनेगा, किस अधिकारी से ताइन करवाया जाएगा, किस बैंक के जरिए पैसा बाहर जाएगा, सब कुछ पहले से तय था। जांच के दौरान एक बेहद दिलचस्प बात सामने आई। बैंक के अंदर इस्तेमाल होने वाला एक खास मैसेजिंग सिस्टम, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है, उसी सिस्टम के जरिए विदेशी बैंकों को गारंटी भेजी जा रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बैंक के मुख्य अकाउंटिंग सिस्टम में उसकी एंट्री ही नहीं होती थी। यानी दो अलग अलग सिस्टम चल रहे थे, एक जो दुनिया को दिखाई दे रहा था और दूसरा जो सच को छिपा रहा था। ये ठीक वैसा ही था जैसे किसी इमारत के ऊपर सब कुछ सामान्य दिखे, लेकिन नीचे तहखाने में एक गुप्त रास्ता बनाया गया हो। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे ये साफ होने लगा कि इस घोटाले में सिर्फ कुछ लोग नहीं, बल्कि एक पूरी नेटवर्क काम कर रही थी। कुछ लोग बैंक के अंदर थे, कुछ बाहर से पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे थे। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कई बार छोटे कर्मचारियों को भी ये पता नहीं होता था कि वे जिस कागज पर साइन कर रहे हैं वो असल में एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा है। मनोविज्ञान में इसे कहते हैं सिस्टम ट्रस्ट इल्यूजन। जब कोई व्यक्ति किसी बड़ी संस्था का हिस्सा होता है तो वो मान लेता है कि सिस्टम में जो हो रहा है वो सही ही होगा, और यही भरोसा इस घोटाले की सबसे बड़ी ताकत बन गया। लेकिन हर रहस्य की तरह इस कहानी में भी एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही घोटाले की खबर मीडिया तक पहुंची, देश भर में सनसनी फैल गई। टीवी चैनलों पर लगातार ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, अखबारों की हेडलाइन में वही नाम था और सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे, इतना बड़ा घोटाला आखिर हुआ कैसे? देश की संसद तक में इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई। सरकार पर दबाव बढ़ने लगा, जांच एजेंसियों पर भी। और तभी सामने आया इस कहानी का सबसे बड़ा झटका। मुख्य आरोपी देश छोड़ चुका था। जब तक जांच एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय होती, वो हजारों करोड़ रुपए के साथ विदेश जा चुका था। ये सुनकर पूरे देश में गुस्सा फैल गया।
लोग पूछने लगे, इतना बड़ा उद्योगपति, इतनी बड़ी कंपनियां, इतने बड़े ट्रांजैक्शन, फिर भी किसी को पहले कैसे पता नहीं चला? यहीं पर सामने आई एक और चौंकाने वाली सच्चाई। कई सालों तक ये घोटाला इसलिए चलता रहा क्योंकि हर नया कर्ज पुराने कर्ज को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इसे वित्तीय दुनिया में कहते हैं रोलिंग फ्रॉड स्ट्रक्चर, यानी जब पुराना कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लिया जाए और धीरे धीरे पूरा सिस्टम कर्ज के बोझ से भर जाए। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर से पूरा ढांचा खोखला हो चुका होता है। और यही हुआ। जब तक किसी ने असली रिकॉर्ड चेक नहीं किया, तब तक सब कुछ ठीक लगता रहा, लेकिन जैसे ही पहली गलती पकड़ी गई, पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह गिरने लगी। जांच में यह भी सामने आया कि कई कंपनियां सिर्फ कागजों पर मौजूद थीं। उन्हें कहते हैं शेल कंपनियां। इनका असली काम होता है पैसे को एक जगह से दूसरी जगह घुमाना, ताकि असली मालिक का पता लगाना मुश्किल हो जाए। कुछ ही महीनों में पैसा कई देशों में घूम चुका था। हांगकांग, दुबई, यूरोप, हर जगह बैंक अकाउंट्स और कंपनियों का एक जटिल नेटवर्क था। और यहीं से जांच और भी मुश्किल हो गई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग मामलों में कई देशों के कानून अलग अलग होते हैं। कई बार जानकारी हासिल करने में महीनों नहीं, सालों लग जाते हैं। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है, जो शायद सबसे ज्यादा दिलचस्प है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इतने बड़े घोटाले को अंजाम देना किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। इतना बड़ा ऑपरेशन इतने सालों तक बिना किसी बड़े संरक्षण के चल ही नहीं सकता। लेकिन क्या सच में ऐसा था? ये सवाल आज भी पूरी तरह साफ नहीं है, क्योंकि कई बार जांच की फाइलों में कुछ बातें लिखी नहीं जाती, बस समझ ली जाती हैं। और शायद यही वजह है कि इस घोटाले की कहानी आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। कुछ आरोपी पकड़े गए, कुछ पर केस चल रहे हैं, और कुछ अभी भी विदेशों में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या भारत को उसका पूरा पैसा वापस मिलेगा? अब तक जांच एजेंसियों ने कई संपत्तियां जब्त की हैं, महंगे घर, हीरे, लग्जरी कारें, विदेशी प्रॉपर्टी। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि ऐसे मामलों में पूरी रकम वापस मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पैसा अक्सर इतने जटिल रास्तों से गुजरता है कि उसका असली स्रोत पहचानना कठिन हो जाता है। लेकिन इस पूरे मामले ने भारत के बैंकिंग सिस्टम को एक बड़ा सबक जरूर दिया। इसके बाद कई बड़े बदलाव किए गए। बैंकिंग सिस्टम में डिजिटल मॉनिटरिंग बढ़ाई गई, अलग अलग सिस्टम को आपस में जोड़ा गया और बड़े ट्रांजैक्शन पर निगरानी पहले से ज्यादा सख्त कर दी गई। आज अगर कोई बैंक अधिकारी सिस्टम से बाहर जाकर कोई गारंटी जारी करता है, तो तुरंत अलर्ट ट्रिगर हो जाता है। यानी जिस कमजोरी का फायदा उठाकर यह घोटाला किया गया था, उसी कमजोरी को बाद में सिस्टम की ताकत बना दिया गया। लेकिन फिर भी इतिहास हमें एक अजीब सच्चाई सिखाता है। हर बड़ा घोटाला सिर्फ सिस्टम की कमजोरी नहीं दिखाता, वो इंसानी स्वभाव की भी कहानी होता है। लालच, ताकत और ये विश्वास कि शायद कोई कभी पकड़ नहीं पाएगा। शायद यही कारण है कि दुनिया के हर देश में, हर दौर में ऐसी कहानियां बार बार सामने आती रहती हैं। लेकिन इस कहानी का अंत शायद सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो ये सिर्फ एक बैंक घोटाले की कहानी नहीं है, ये एक सवाल है। एक ऐसा सवाल जो हर उस व्यक्ति से जुड़ा है जिसने कभी बैंक में अपना पैसा जमा किया है। क्या हमारा भरोसा सच में सुरक्षित है, या फिर किसी सर्वर के अंदर, किसी पुराने रिकॉर्ड में, किसी बंद फाइल के पीछे अब भी कोई ऐसा राज छिपा हुआ है जो एक दिन फिर से पूरी दुनिया को चौंका सकता है? और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। अगर आपको ऐसी सच्ची कहानियां पसंद हैं, जहां इतिहास के अंधेरे कोनों से छिपे हुए राज सामने आते हैं, जहां हर कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्य होती है जो सोचने पर मजबूर कर देती है, तो ऐसी ही और रहस्यमयी, सच्ची और दिमाग हिला देने वाली डॉक्यूमेंट्री कहानियों के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी में हम आपको लेकर जाएंगे इतिहास के एक ऐसे राज तक जिसे जानकर शायद आप भी पूछेंगे, क्या सच हमेशा सच ही होता है, या कुछ सच हमेशा के लिए छिपा दिए जाते हैं?